गणित दिवस और रामानुजन जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भैया बहनों, रामानुजन जो इतने बड़े गणितज्ञ बने, आपको यह जानकर उनके बारे में आश्चर्य होगा कि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने 12वीं पास नहीं किया था। He had no any formal education। उन्होंने अपनी 25 साल की छोटी सी उम्र में 3900 इक्वेशंस को इन्वेंट किया और रामानुजन हार्डी संख्या को भी इन्वेंट किया जब वो बीमार थे। रामानुजन हार्डी संख्या 1729 को इन्वेंट किया और इसकी यह विशेषता थी कि यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर हुआ था। 22 दिसंबर सन 1887 ईस्वी में के रामानुजन के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम कोमल कामत था। इनको पढ़ाई का बहुत शौक था। इनका 1907 ईस्वी में इन्होंने 12वीं की परीक्षा दी थी पहली बार। इन्होंने एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि हम सभी को पूर्ण विदित है कि आज हम गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी को महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आर्यभट्ट भारत के प्रथम गणितज्ञ थे। इनका जन्म 476 ईस्वी को पाटलिपुत्र के कुसुमपुर नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने सर्वप्रथम आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। इन्होंने केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की। इन्होंने शून्य की खोज की, पाई, त्रिकोणमिति आदि की खोज इन्होंने लिखी थी। इनकी खोजों में से श्रेष्ठतम स्थान शून्य केवल इस भारत में नहीं बल्कि आवाज कौन आ रही है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज रामानुजन का जन्म है। आज के दिन रामानुजन का जन्म हुआ था, जिसके कारण हम आज गणित दिवस मनाते हैं। रामानुजन एक गरीब परिवार से थे। वह पहले जैसे सामान्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं थे। वह बचपन से ही बोलना नहीं जानते थे। जब वह 1 वर्ष की अवस्था हुई थी, तब उनसे कुछ बोलना नहीं आता था। उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि वह किसी बोल नहीं पाती है, क्या वह दुनिया को नहीं है, लेकिन वह चारागण एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसे कि आज हम सबको पता है कि गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैं दत्तोत्रय रामचंद्र कापड़ेकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 17 फरवरी सन 1905 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचंद्र कापड़ेकर एवं इनकी माता का नाम जानकी बाई था। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और जो है महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला ले लिया। वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और ये गणित के विषय में आगे बढ़े। विद्यालय स्तर पर 1927 में जब इनके विद्यालय में गणित की प्रतियोगिता हुई तो इन्होंने थ्योरी ऑफ एंड लॉस पर 93 प्रश्न लिखे। के उपलक्ष्य में हम गणित दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में श्री निवास अय्यर तथा कोमल कामत के यहाँ हुआ था। वो कहते हैं कि जब वह पैदा हुए थे तो 3 वर्ष तक के बाद भी वह बोल नहीं पाते थे। तो उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं वो गूंगे तो नहीं है। परंतु उन्होंने 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी क्लास में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब वे 11 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने कॉलेज के स्तर का गणित सीख लिया था। जब वह 13 साल की आयु के थे तब उन्होंने एडवांस ट्रांजिस्टर के मैथ के सॉल्व करना प्रारंभ कर दिए। जय हिंद, जय भारत। पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, विधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि आज हम गणित दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शकुंतला देवी जी का जन्म
श्री शकुंतला देवी संख्यात्मक और संख्यात्मक परिगणना की गजब की क्षमता थी और सरलता से सभी प्रश्नों को हल करने की इनके अंदर क्षमता थी। क्षमता के कारण यह मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। हमारे भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि शकुंतला देवी अपने समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों की गणना को मात दी थी। इन्होंने कुशल गणित ज्योतिषी शास्त्र और समान शारदा के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, अतिथि, गुरुजी एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसे कि आप सभी को पूर्व विदित है कि आज हम गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। था एक छोटी उम्र का नौजवान श्रीनिवास रामानुजन था उसका नाम। भारत माँ की गोद में जन्मा सर्दी का एक पुत्र महान बचपन में थी ऐसी लगन संख्याओं में थी जान बड़े सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय, मेरे गुरुजन आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि हम सभी को पूर्व ज्ञान है कि आज हम गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं हमारे भारत के प्राचीन गणितज्ञ भास्कराचार्य जी के बारे में बताना चाहती हूँ। भास्कराचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 1161 तदनुसार ईस्वी में 1114 में कर्नाटक के बीजापुर नामक स्थान पर हुआ था। पर कुछ लोगों का विश्वास है कि इनका जन्म स्थान विजड़ित भी है, जो कि महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। भास्कराचार्य जी की एक ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, उसका एक अंश लीलावती, जो गणित के क्षेत्र में उसे महान उपलब्धि प्राप्त है। लीलावती एक उनकी पुत्री का भी नाम था। उन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंश का नाम अपनी पुत्री के नाम पर ही समर्पित किया था। लीलावती में 10 गुणोत्तर प्रणाली का प्रयोग किया गया था। भास्कराचार्य जी ने इसमें जोड़, वर्गमूल, घटाव इत्यादि के अतिरिक्त भी कई गणित की ऐसी सामान्य विधियों का वर्णन किया है कि उसको मनोरंजक रूप में व्यक्ति समझ सकता है। इस तरीके से उन्होंने इस लीलावती में अपने वर्णन किया है और इस हमारे गणित के क्षेत्र में इन्होंने महान उपलब्धि हासिल की। भास्कराचार्य जी के समय पुरातन काल में एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है, हम आज गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूंगी। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत की कुंभकोण गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनकी माता का नाम श्रीमती कोमलमाल था। यह विद्यार्थी काल इनकी माता बड़ी ही कुशाग्र धार्मिक की महिला थी। यह विद्यार्थी काल में ही गणित विषय में रुचि रखते थे। इनको गणित के प्रश्नों को तरह तरह से हल करने में आनंद आता था। अध्यापकों द्वारा दिए गए प्रश्नों को यह विधिवत प्रकार से हल करते थे। अप्रैल 1920 को यह सर्दी की बालिका में पैदा हुआ। भैया किसान योजना और इसके बाद भैया पारस बाबू 8 नीचे आएंगे। पूर्णिमा शारदा के इस पवित्र प्रांगण में अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आज हमारे अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अच्छे भैया बहनों के समक्ष अपना भाषण रखता हूँ। तो रामानुजन ने आज से 100 वर्ष पूर्व भी ये ब्लैक होल के बारे में बता दिया था। ब्लैक होल तो हम जानते हैं, डार्क मैटर। उन्होंने जब इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जब उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्या होता है,
तो हम सबको ये बात सुन के एक ही हमारे मन में एक ही शब्द हुआ होगा प्रश्न, हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ था। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे संभव हुआ था। दिसंबर 2012 ईस्वी में एटलांटिया जॉर्जिया के एक वैज्ञानिक केन ऑटो ने आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, जूम करके बताऊंगा। केन ऑटो ने ब्लैक होल के बारे में एक नया फॉर्मूला बताया था जिससे हम ब्लैक होल के विषय में पढ़ सकते थे। यह फॉर्मूला उन्होंने एक पैराग्राफ को पढ़कर उन्हें याद हुआ था। जो पैराग्राफ श्रीनिवास जो वे लिखते थे उसमें चहुआयामी फिजिक्स अर्थात कुछ एडवांस मैथमेटिक्स होती थी। जय हिंद जय भारत। सैनिक उसी के उपलक्ष्य में आपने विचार करना चाहता हूँ। था छोटी सी उम्र का नौजवान श्रीनिवास रामानुजन था जिसका नाम भारत माँ की गोद में जन्मा। सदी का एक सुपुत्र महान बचपन में थी ऐसी लगन संख्या उनमें थी उसकी जान। बड़ी बड़ी समीकरण वो पल भर में कर देता था आसान। असंभव को बड़ा संभव कर दिखाया उसने कुछ ऐसा कमाल। आरडी भी हो गया अचंके देखकर उसके ऐसे परिणाम। ना जाने कैसे कर लेता था हल। माँ सरस्वती का था उस पर अनोखा वरदान। छोटे से जीवन अंतराल में कर दिखाया। आदरणीय समस्त गुरुजन, समाज के सम्मानित अतिथि महोदय और अभिभावक बंधु एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को ज्ञात है आज हम यहाँ पर गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। गणित दिवस के रूप में आज हम यहाँ पर भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती मना रहे हैं। भैया बहनों, हमारी भारत भूमि धन्य है जहाँ पर ऐसे महान गणितज्ञों का जन्म हुआ। और गणितज्ञ ही नहीं, यहाँ पर कितने महापुरुषों ने जन्म लिया, कितने वैज्ञानिकों ने जन्म लिया और इनके साथ ही ईश्वर ने भी हमारी भारत भूमि पर जन्म लिया। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम भी उसी भारत भूमि के अंश हैं जहाँ पर ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया। हमारे भारत के महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बौधायन, शकुंतला देवी, न जाने कितने ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से इस भारत भूमि को पुण्य बनाया और संसार में भारत का गौरव बढ़ाया।
हम सभी मानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में 365 दिन नहीं होते। यह हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने कुछ सदियों पहले बताया था। उन्होंने बताया था कि एक वर्ष में 365 दिन अगर होते हैं तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 366 दिन क्यों होते हैं। ये इसलिए था, उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 365 दिन नहीं बल्कि 365.2586805 दिन होते हैं। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद फरवरी 29 की होती है और 366 दिन होते हैं। भैया बहनों, जब ईश्वर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर भेजता है तो सबको एक जैसी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, परंतु उनके अंदर एक ऐसा गुण अवश्य देता है जिससे वह अपनी पहचान बना सकें, जिससे उन्हें लोग पहचाने युगों युगों तक। इसी तरह हमारे महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य थे। इनके पास संसाधनों की कमी थी, घर में खाने के लिए नहीं था। इनके पिता कड़ी मेहनत करके घर चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पिता की भी मौत हो गई बचपन में ही, और उनका सारा बोझ परिवार का रामानुजन के कंधे पर आ गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उन्होंने कई सूत्रों की खोज की। कहते हैं ना कि हीरा चमकने के लिए किसी उजाले का मोहताज नहीं होता। इसीलिए रामानुजाचार्य जी ने इतनी मेहनत की। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्चा चलाया। उनके ज्ञान का हम एक प्रसंग है उससे जान सकते हैं कि उनके अंदर कितनी बुद्धि थी। एक बार रामानुजाचार्य अपनी माँ के साथ मंदिर में गए। वहां प्रसाद वितरित हो रहा था, उसी लाइन में लग गए। जब उनका नंबर आया प्रसाद देने के लिए तो वह पंडित जी से बोले, पंडित जी आज मंदिर में 142 लोग आए हैं और हमारे आपके ये दोने हैं, ये देख के लग रहा है कि आपके पास आज 137 दोने ही हैं। पंडित जी बोले, इसे कैसे पता 137 दोने हैं? उन्होंने कहा, मैंने इसकी ऊंचाई देख के बता दिया कि आपके पास आज 137 दोने ही हैं और आप प्रत्येक व्यक्ति को एक मुट्ठी से 65 दाने दे रहे हैं चने के। और हमारे घर भी एक ऐसा बर्तन है जिसमें आपने प्रसाद रखा है, इसमें 8710 दाने आते हैं। अगर आप 65 दाने देंगे तो 8 भक्त भूखे ही रह जाएंगे, उन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। अब पंडित जी बोले, जरा सा लड़का मुझे समझाता है, चल निकल यहाँ से, मुझे समझा रहा है। तो जब वो चले गए, उनकी बहस होने लगी, उनकी माता जी उन्हें ले गई। अब जब देखा पंडित जी ने कि अरे बच्चा तो ठीक कह रहा था, 8 भक्त रह गए और 5 दोने कम पड़ गए, तो हम इससे जान सकते हैं कि गणितज्ञ इतने महान, इतनी बुद्धि थी, इन्होंने पहले ही आंकड़े लगाकर बता दिया थे। हमारा सौभाग्य है कि हम भी उस भारत भूमि के अंश हैं जिन्होंने, जिन गणितज्ञों ने हमारे मातृभूमि का इतना गौरव बढ़ाया और हमें जगत गुरु बनाया भारत को। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आचार्य जी, आदरणीय अतिथि जी, जो लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज गणित दिवस के रूप में हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये परंपरा शायद हम लोगों के शिशु मंदिरों में ही है, जो इतने बड़े आयोजन हम लोग कर रहे हैं। गुलाबबाड़ी में भी हो रहा है, कल्याणपुर में भी हो रहा है, अपने यहाँ भी हो रहा है। और ये श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा जो गणित के विषय में जो भी जानकारी इन बच्चों ने दी, मैं समझता हूँ बहुत मेहनत की और बहुत लिटरेचर को इन्होंने पढ़ा होगा। और ये जो बच्चे आकृति बना के लाए, क्राफ्ट या कुछ रिटिन में भी आप पेपर लगे हुए हैं, मैं उन्हें भी पढ़ रहा था। बड़ी अच्छी मेहनत की है और इनके आचार्य बंधुओं ने जो इन्हें समझाया होगा या उन्हें बताया या कुछ बच्चों ने अपने ज्ञान से ये सब कुछ किया, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बच्चे बहुत देर से बैठे हैं, मैं चाहता हूँ धूप भी खत्म हो रही है। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग
और ये भैया एवं बहनों, आज ये दिवस एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ रामानुजन जी का जन्म दिवस है जिसको भारतीय गणित दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। मैं एक दो कार्यक्रम में और भी था, थोड़ा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी तो हूं ही, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपने विद्या भारती के इन बच्चों की प्रतिभा को न देख पाया न सुन पाया। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बाकी विद्यालयों की तुलना में आपने जो कुछ भी बोला होगा, प्रस्तुत किया होगा, जो भी अभिव्यक्ति आपकी यहाँ रही होगी, वो निश्चित तौर पर उत्तम रही होगी। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के दिवस पहले बताया जा चुका हुआ कि हम क्यों मनाते हैं। उसके पीछे भाव यह है कि देश की आजादी के बाद जो भी शिक्षा नीति रही, जिन लोगों के हाथ में शिक्षा और देश की कमान रही, उन लोगों ने शिक्षा को एक विदेशी प्रतिमान पर आग उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे माननीय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष, इस क्षेत्र के अपने खड़गपुर नगर के संचालक, अपने मध्य में कृष्णा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और अपने विद्यालय के माननीय सम्मानित सदस्य श्री विनोद बाबू सक्सेना जी, उपस्थित अभिभावक और अपने प्यारे भैया बहन, और इस गणित दिवस पर जिन्होंने अपने अपने प्रदर्शन किए हैं, प्रारूप बनाए हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक स्वरूप देते हुए, और अपनी परंपरा के अनुसार जो अपने गणित कर रहे हैं उनके चित्र आदि बनाए हैं। ऐसे सभी भैया बहन और विद्यालय में पधारे अपने अभिभावक बंधु आज इस अवसर पर उपस्थित हुए। विद्यालय में भैया बहनों ने मिलकर ये एक अच्छा कार्यक्रम अपने द्वारा बनाया, तैयार करा। ये उनको बहुत बहुत आभार। अपने जो इसमें गुरुजन आचार्य बंधु हैं उनके जो विशेष सानिध्य में, जिन्होंने सानिध्य में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करा, सभी का आभार। आज जो कार्यक्रम में अपने विचार तो सबका अवलोकन करेंगे, साथ ही साथ अवलोकन के साथ साथ इनमें से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान मिलता है। और जैसे हमारा पहले से ही व्यवस्था रहती है तो उन भैया लोगों को हम यहाँ सम्मानित भी करते हैं, ऐसे ही उन भैया बहनों को भी सम्मानित किया जाएगा जो इसमें स्थान प्राप्त करेंगे। साथ साथ उसके अतिरिक्त जो स्थान बना पुरस्कार है, उसके बाद भी जो भैया लोगों ने मेहनत की है, हमारे से कितना हिस्सा ले गए हैं, कितना सहयोग चलेगी इस बार हमारी, तो क्या है, हमारा अपना मन होता है तब हम किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग कर पाते हैं। मन के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत भैया ऐसे हैं जो सोच रहे हैं क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन में पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम आगे बढ़ते रहते हैं, अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इसी तरह से और आगे कार्यक्रम आएंगे, उन कार्यक्रमों में भी आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यह आपका सहयोग था, आपके परिवार का सहयोग था। ये पहले
लाओ मैम, ये असली के गंदे लोग नहीं आते इसमें। ये खुद ले हमारा यार, हमारा लो यार। अब यार अनिल भाई यार तुमने मोटर चेक करवाया ना यार, विशाल भाई, मैं विशाल भाई ना भाई, आओ भाई आओ। क्या बात हुई? वीडियो बना दिखाओ तो क्या बनाया है। अरे साइडो मॉडल ही है। अभी जाओ चलो, अभी जाओ, जल्दी जाओ भैया। अरे क्लास में जाओ। वो हट जाओ 1 मिनट, पूरे की वीडियो ना करने के बाद तभी कर जाए। अभी सूचना होगी। सबसे पहले वाहन वाले जो भैया हैं, राजपाल भैया, वाहन वाले जो भैया पहुंचे है ना, अभी 10 मिनट निकलेंगे, 10 मिनट, अभी 2:45 हुए हैं, 15 मिनट कक्षा आ जाएगी, 15 मिनट कक्षा आ जाएगी, कक्षा के साथ जाएंगे। शिक्षा संस्थान ने अपने वार्षिक पंचांग में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती निर्धारित की है। उस नाते भैया बहनों को उनके बारे में जानकारी मिले, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम को श्री रामानुजन जयंती के रूप में मनाया है। आज गणित के प्रदर्श, मॉडल्स, बहुत सारे चार्ट, उसकी 3 प्रकार की भाषण प्रतियोगिता, 3 प्रकार की हमने प्रतियोगिता भैया बहनों आयोजित की है। पूरे विद्यालय से लगभग 185 भैयाओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता और श्री गोविंद राम गुप्ता जी के द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात भाषण प्रतियोगिता और फिर ये मॉडल का देखने का कार्यक्रम रहा। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चे हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जैसे उनकी बहुत कम आयु रही, 33 वर्ष की आयु केवल उनका जीवन रहा और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत कुछ गणित विषय पर अधिकार कर लिया था। तो गणित की जो देन है अपने भारत देश के लिए, उन गणितों के लिए भैया बहनों को भी हम ये प्रेरणा देना चाहेंगे, वो भी उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख करके अपने भारत देश के लिए अच्छा कार्य करें। और सर